तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा, यदि अभी से मैं गेट 2026 की तैयारी स्टार्ट करता हूं तो क्या मेरा गेट क्वालिफाई हो सकता है? ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है, कि गेट क्वालिफाई के बारे में आप सोच रहे हो। आप इस समय अभी ये नहीं सोच रहे हो क्या मैं अभी से स्टार्ट करूं तो मेरी AIR 1 आ सकती है, क्या मेरी AIR अंडर 100 आ सकती है, क्या AIR अंडर 200 आ सकती है, क्या अंडर 500 आ सकती है। ऐसा सोचना भी इस समय पे ये पाप के बराबर है। यदि आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, गेट के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, और आप यदि ऐसा सोच रहे हो कि मैं AIR 1 ला सकता हूं, अंडर 100 ला सकता हूं, अंडर 500, तो ये सोचना भी किसी पाप से कम नहीं। क्या आप सोच सकते हो? वो ये सोच सकते हो यदि मैं आज से स्टार्ट करूं तो क्या मैं गेट के अंदर क्वालिफाई कर सकता हूं, 2026 क्वालिफाई कर सकता हूं। मैं 26 के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हूं, मैंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, मैं अभी थर्ड ईयर के अंदर हूं, मैंने गेट का फॉर्म फिल किया है और मैं 26 के अंदर गेट क्वालिफाई करना चाहता हूं, ठीक है। या हो सकता है कि आप फाइनल ईयर में हो, आपने गेट की तैयारी नहीं की हो और आप इन 30 दिन के अंदर, एक महीने के आसपास के अंदर गेट को क्वालिफाई करना चाहते हो, जिससे कि मैं प्लेसमेंट में कहीं जाऊं तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट हो कि मैं गेट क्वालिफाई हूं। या बच्चे थर्ड ईयर वाले के हैं कि मैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं क्वालिफाई कर लिया तो फाइनल ईयर में एक अच्छी रैंक में बना लूंगा। तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन डाउट है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं, क्या 30 दिन के अंदर गेट क्वालिफाई हो सकता है, और गेट क्वालिफाई यदि हो सकता है तो किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि कोई भी स्टूडेंट आज स्टार्ट करता है तो 100% गेट तो क्वालिफाई कर लेगा। बस जो मैं आपको प्लानिंग बताऊं उसको फॉलो कर लेना है। गेट के अंदर 30 नंबर लाना बहुत आसान है। दिमाग लगा के, प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजी बना के यदि काम किया जाए तो 30 दिन के अंदर गेट तो क्वालिफाई हो सकता है। सबसे बेहतरीन हमारे पास क्या है कि रियलिटी चेक मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। हम ऐसे नंबर की बात करेंगे भाई साहब जो सच में पॉसिबल हो। और उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि भाई साहब अभी भी गेट के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट चल रहा है। 27 की तैयारी करना चाहते हो, 10,499 में आपको कोर्स मिल रहा है, 2 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन प्लस गेट एश्योर प्लान फ्री। गेट एश्योर क्या है? आपने 27 के लिए कोर्स लिया, 27 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 28 का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि ये ऑफर आज रात में एंड हो जाएगा। जब भी आप अनअकैडमी का कोई कोर्स लेंगे तो इस कोड का ध्यान रखिएगा, एडी रूल लगाएंगे तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो सीधा हम बात कर लेते हैं रियलिटी चेक, व्हाट्स पॉसिबल नाउ, कि अभी पॉसिबल क्या है और क्या पॉसिबल नहीं। तो पहले मेरे पास व्हाट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल की बात कर लेते हैं। अचीविंग टॉप रैंक AIR 1 to 500 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सोचना बंद कर दीजिए। यदि आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा हो कि सर मैं तो ला सकता हूं, भाई नहीं ला सकते। यदि अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं की तो आपकी रैंक बिल्कुल नहीं आ सकती। रैंक अंडर 500 उन्हीं की आ सकती जिन्होंने या तो कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो, सारे सब्जेक्ट की उनको नॉलेज हो, ठीक है, वो ला सकते हैं। लेकिन आपने यदि पढ़ाई नहीं की तो आपकी गेट में अंडर 500 नहीं आ सकती। दूसरी बात, कवरिंग एंटायर सिलेबस इन डेप्थ, कि सारा सिलेबस डेप्थ में कवर कर लूं, भाई पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सोचना भी गुनाह है, ठीक है। लर्निंग कंप्लीटली न्यू टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच, कि मैं न्यू टॉपिक स्क्रैच से स्टार्ट करूं, सब कुछ कंप्लीटली लर्न कर लूंगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चेजिंग, ठीक है, यहां से मेरे पास क्या होगा भैया, ठीक है, चेजिंग परफेक्ट रीजनिंग इन एवरी सब्जेक्ट। भैया परफेक्शन अब आपको हर सब्जेक्ट में नहीं आ सकता है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, दिमाग लगा के काम करना है कैसे हमें क्वालिफाई करूंगा, ठीक है। क्या पॉसिबल है? क्वालिफाइंग गेट विद स्मार्ट प्रिपरेशन। स्मार्ट प्रिपरेशन से अभी भी गेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गेट क्वालिफाई कर सकते हो एक स्मार्ट तरीके से। बिल्डिंग एग्जाम कॉन्फिडेंस एंड स्पीड, ठीक है, एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर सकते हो, स्पीड मेंटेन कर सकते हो, जिससे कि गेट के एग्जाम में आप 3 घंटे में पेपर को सही तरीके से कर पाओ। स्कोरिंग 25 to 30 प्लस, 25 से 35 प्लस मार्क्स फ्रॉम हाई यील्ड टॉपिक्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे आप 25 से 35 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो 30 दिन में भी, ठीक है। क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपकी यहां पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी। यदि गेट आपका क्वालिफाई होता है 2026 के अंदर तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 2027 के अंदर मैं रैंक फोड़ सकता हूं, और ऐसा होता है, ठीक है। यहां से योर टारगेट इज सिंपल, क्लियर द कट ऑफ विद कॉन्फिडेंस विदाउट चेसिंग अनरियलिस्टिक ड्रीम। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? क्लियर, कि भाई मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है,
मेरा और कोई यहाँ पे ड्रीम नहीं है, अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं बनाने कि मैं टॉप कर दूंगा, ऐसा आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब किस तरीके से मेरे पास ये पॉसिबल हो सकता है? स्मार्ट टारगेटिंग, वेयर टू फोकस योर एनर्जी, कहां पे आप अपनी एनर्जी फोकस करोगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, जनरल एप्टीट्यूड की बात की जाए, 15 मार्क्स सेक्शन दैट मोस्ट स्टूडेंट्स इग्नोर। 15 नंबर का सेक्शन है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, इजीएस्ट मार्क्स विद बेसिक प्रैक्टिस, यहां पे हमारे पास 15 में से आप 10 से 12 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो। एप्टीट्यूड की बात की जाए तो टोटल इस सब्जेक्ट में 50 से 60 घंटे का सब्जेक्ट है, 60 घंटे के अंदर आप एप्टीट्यूड को पढ़ सकते हो बहुत तरीके से। यदि एप्टीट्यूड आप 6 घंटे डेली पढ़ते हो, ठीक है, तो 10 दिन के अंदर 15 मार्क्स को आप टारगेट कर सकते हो। यहां पे 15 में से 10-12 नंबर आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक बेहतरीन बढ़िया प्लानिंग हो सकती है कि आप एप्टीट्यूड को बिल्कुल इग्नोर ना करो। ठीक है, हाई स्कोरिंग कोर सब्जेक्ट, जैसे कि आपने कॉलेज के अंदर सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल पढ़ा होगा, तो आप सी प्रोग्रामिंग को टारगेट कर सकते हो, प्लस डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये मैं एक कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप क्वालिफाइंग करोगे। तो या तो आप सीडीएस एल्गो की बात कर लें, तो करीब करीब यहां से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, डीबीएमएस ओएस की बात की जाए तो 8 से 10 नंबर का हमारे पास एक सब्जेक्ट यहां से पूछा जाता है। ठीक है, आप इनमें भी यदि बात की जाए, इनमें भी आपको क्या करना है, सब कुछ नहीं कवर कर सकते, यहां पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या करना है, कवर करना है। कुल मिला के मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट टच करने, 4 से 5 सब्जेक्ट, 4 से 5 सब्जेक्ट जो हाईली वेटेज वाले हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, उसकी वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं, तो आपको क्या काम करना है, इस पे काम करना है। ठीक है, इसको कर लो। दिस एरिया अलोन कैन फैच यू 35 to 40 मार्क्स ऑफ्टन एनफ टू क्वालिफाई, यानी यहां से आप क्वालिफाई कर सकते हो। यदि आपको सीडीएस एल्गो गलत लगता है कि सीडीएस एल्गो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप टीओसी कंपाइलर को सेट कर सकते हो। टीओसी कंपाइलर यहां से आपको 15 to 17 मार्क्स के आसपास आता है, वहां पे भी इजीली स्कोर आप कर सकते हो। इसके अलावा सीएन में भी आप स्कोर कर सकते हो, सीएन के इंपोर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ लो। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग पढ़ लो आप। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन आप पढ़ लो, जहां से सवाल पूछा जाता है। फ्लो कंट्रोल पढ़ लो। तो इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो जहां से आपको सवाल, जिस भी सब्जेक्ट पे आपका इंटरेस्ट है वहां पे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है 5 से ज्यादा सब्जेक्ट आपको टच नहीं करना है, 5 सब्जेक्ट तक सीमित रहो टेक्निकल में। ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट आप चूज करो, किस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस है, किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, किसी का सी प्रोग्रामिंग डीएसएल को जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है उसका बहुत अच्छा होगा, जब बहुत अच्छा होगा तो उसका इंटरेस्ट उसमें हो सकता है। किसी को टीओसी कंपाइल में ज्यादा मजा आता है, किसी को सीएन में ज्यादा मजा आता है, किसी को डीबीएमएस ओएस में ज्यादा मजा आता है। तो उस तरीके से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं दोस्तों, टारगेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहां पे हमारे पास हाई स्कोरिंग एरिया की बात की जाए, जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी मेरे पास ठीक ठाक नंबर का पूछा है, लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस समय, तो मैं बोलूंगा कि भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सी प्रोग्रामिंग ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का एरिया ठीक है, एल्गोरिथम ठीक है, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छा खासा मेरे पास यहाँ पे हाई स्कोरिंग एरिया है, इन पे आप कर सकते हो। यदि किसी को आपको यहाँ पे सीडीएस एल्गो में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसकी जगह टीओसी कंपाइलर सीएन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस में इसलिए बताऊंगा, डीबीएमएस से बहुत आसान सवाल आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी सीपीयू शेड्यूलिंग, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनसे फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स पे आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। फोकस ऑन जस्ट दिस की एरिया एंड यू विल टारगेट 30 to 35 मार्क्स, 30 से 35 नंबर आप यहां से इजीली क्या कर सकते हो, ला सकते हो। ये सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, कि जिस सब्जेक्ट पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है उस पर हो, लेकिन 5 सब्जेक्ट सिर्फ आप पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हाई स्कोरिंग तो है, ठीक है, यहां पे हमारे पास चेंज योर स्टडी अप्रोच द पैरेलल मेथड, क्या स्टडी अप्रोच आपका होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी रीड करो, क्विक रिवीजन ऑफ कंसेप्ट नॉट डीप लर्निंग, क्विक रिवीजन कंसेप्ट समझ लो। जैसे कि मान लो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां पे यही फॉर्मूला लगता है, हर साल सवाल पूछा जा रहा है, तो भैया उस टॉपिक को आप पढ़ के, ठीक है, जैसे पढ़ा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, किसी भी टॉपिक को बहुत डीप में नहीं जाना, बिकॉज डीप में जाने के लिए अभी समय नहीं है, बस इतना समझना है कि मैं सवाल बना लूं बस। उसके बाद क्या करना है आपको, सॉल्व पीवाईक्यू, प्रैक्टिस प्रीवियर क्वेश्चन सेम डे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यू की मैं आपको बात बताता हूं, यदि आपने 2 तरीके हो सकते हैं क्वालिफाई होने के, या तो आप क्या काम करो, या तो आप 4 से 5 सब्जेक्ट लो और उन 4-5 सब्जेक्ट को इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। एक तरीका और भी है, आप यदि सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको इतना हिंट मिल जाएगा, इतना पता चल जाएगा पेपर बन कैसे रहा है,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपके सॉल्व हो गए ना गुरु, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर लिए, तो मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही 30 से 35 नंबर आ जाएंगे आपके। पीवाईक्यूज का इतना इफेक्ट है, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज से पता चलेगा अच्छा ये सेम पैटर्न पे सवाल बन रहा है हर बार। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में एक सवाल आ रहा है कि ये राउटर है, इसके पास ये आईपी एड्रेस आया, तो ये राउटर किस इंटरफेस को इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। हर साल सवाल पूछा जा रहा है 2 नंबर का, तो पिछले साल भी आया, तो उस सवाल को सॉल्व करना आसान है। तो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे, आपके सामने ऐसे 5 सवाल दिखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इस सवाल को सॉल्व कैसे करना। ठीक है, तो पीवाईक्यूज यदि आप चूज करना चाहो तो मैं आपको एक ये प्लान भी देता हूं कि आप सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू हो जाओ, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो। ठीक है, तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, मेक शॉर्ट नोट्स, राइट फॉर्मूला की पॉइंट इमीडिएटली। जो भी आपने पढ़ा है तुरंत आप फॉर्मूला जो भी की पॉइंट है उसको इमीडिएटली नोट कर लो। क्विक रिवीजन, रिव्यू मिस्टेक एंड वीक एरियाज डेली। रिवीजन करो, जो भूल रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो, जिससे कि वो चीज दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। बिकॉज वैसे तो अभी निकलेगा नहीं, क्योंकि 1 महीने का ही समय है, तो आप जो भी पढ़ोगे 1 महीने तक तो वो याद रह ही जाएगा, लेकिन फिर भी रिवीजन आपको 2 बार कम से कम कर लेना है। ठीक है, ओल्ड स्ट्रेटेजी के भाई कंप्लीट ऑल दी थ्योरी फर्स्ट, के मैं पूरी थ्योरी फर्स्ट कंप्लीट करूंगा देन स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये अब नहीं हो सकता। ठीक है, दिस लीव्स नो टाइम फॉर रिवीजन एंड मिस्टेक एनालिसिस। तो आपको तुरंत पढ़ना है, पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है, पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है। ठीक है, न्यू स्ट्रेटेजी क्या है, थ्योरी पढ़ी, नोट्स बनाया, उसका लिखा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, पीवाईक्यू सॉल्व किया, रिवीजन किया, ऑल इन पैरेलल, यानी सारे काम ये एक साथ पैरेलल में चलना चाहिए। जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके सारे उसके नोट्स बना लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद रिवीजन कर लो। ठीक है, व्हाटएवर यू स्टडी टुडे प्रैक्टिस एंड रिवाइज इट सेम डे। जो भी पढ़ा है आज ही प्रैक्टिस करनी, आज ही रिवाइज करना है। मिस्टेक शुड बी नोटेड इमीडिएटली इन ए डेडिकेटेड एरर लॉग। ठीक, तो एक बुक बना लो, जो भी मिस्टेक आपसे हो रही है उस मिस्टेक को नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये आपको प्लान क्या करना, फॉलो करना है। टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो कितना घंटे आपको पढ़ना चाहिए, कितना समय लगाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा भाई अभी डेडिकेटेड 8 से 10 घंटे फॉर फोकस डेली स्टडी इन नॉन नेगोशिएबल फॉर द लास्ट मंथ। 8 से 10 घंटे मिनिमम आपको देना पड़ेगा, इससे कम आप यदि सोच रहे हो कि मैं दे दूं और क्वालिफाई हो जाऊं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो 8 से 10 घंटे डेली लगाओगे तो आप आराम से गेट के अंदर क्वालिफाई हो जाओगे, इतना बात मैं आपको प्रॉमिस करके दे रहा हूं। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज कंपल्सरी, इवन 7 आवर्स ऑफ कंसिस्टेंट डेली स्टडी बीट्स 12 आवर्स ऑफ इरेगुलर एफर्ट। कि भैया 7 घंटे भी आप डेली पढ़ते हो, ठीक है, तो 12 घंटे इरेगुलर एफर्ट को भी वो बीट कर देगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन नहीं पढ़ने का मन हुआ, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि किस दिन पूरी रात पढ़ लिया हूं मैं फिर अगले दिन पूरे दिन सो रहा हूं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ये काम मैंने भी बहुत किया था, जोश जोश में मुझे मजा आ गया, मैं पढ़ता गया पूरी रात बिता दी। ठीक है, उसके बाद 2 दिन खराब हो गए क्योंकि दिन में नींद सही से नहीं आई, और जब दिन में नींद सही से नहीं आई तो अगली रात भी खराब हो गई। तो होता क्या है, सोने का समय रात का ही है, तो रात का ही रखो। ठीक है, मैक्सिमम जो पढ़ाई करो रात में। मैं आपको बता रहा हूं सबसे इफेक्टिव पढ़ाई क्या होती है। सबसे इफेक्टिव पढ़ाई यदि आप रात में पढ़ने की आपको आदत है तो आप रात के 2 बजे तक पढ़िए, 2 बजे से ज्यादा एक्सटेंड मत करिए। यदि आपने 5 बज गए ना, जैसे दिन निकल आया, तो फिर आपका समय पूरा खराब है, क्योंकि रात में यदि आप सोते हो 2 बजे, सुबह 9 बजे भी उठो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी रात भी कामयाब है, दिन भी कामयाब है। तो 2 बजे से बाद तक ज्यादा पढ़ना बिल्कुल बेवकूफी का काम है, मैंने बहुत किया है। मैं सुबह 5-5, 6-6 बजे तक पढ़ता था, लेकिन जब मैं 6 बजे तक पढ़ता था तो मेरा दिन पूरा खराब होता था, मैं दिन में नहीं पढ़ पाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि दिन और रात दोनों को बैलेंस करना है, तभी आप इफेक्टिव कर पाओगे। तो रात में मैक्सिमम 2 बजे तक आपको सो जाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज और सीक्रेट वीपन, कि भैया टेस्ट सीरीज लगानी जरूर है। आप सोचो सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं टेस्ट क्यों लगाऊं? भाई टेस्ट सीरीज आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी, पेपर के अंदर जब पेपर आप देने जाते हो प्रेशर कैसे हैंडल करना होता है वो सिखाएगी। ठीक है, मिस्टेक सिखाएगी, बहुत सारी चीजें सिखाती है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है 100%। ठीक है, वाई मॉक टेस्ट आर नॉट नेगोशिएबल, मॉक टेस्ट आर नॉट जस्ट अबाउट चेकिंग योर प्रिपरेशन, दे आर अबाउट बिल्डिंग एग्जाम टेम्परामेंट एंड आइडेंटिफाई हिडन वीकनेस। आपको पता चलता है कि भैया क्या वीकनेस है और एग्जाम के अंदर हमारे पास क्या टेम्परामेंट है। जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे। जब आप सेम टेस्ट सेम पेपर 10 बार दे लोगे एग्जाम से पहले, तो आपको एग्जाम के अंदर प्रेशर कभी भी फील नहीं होगा। ठीक है, टाइम प्रेशर की ट्रेनिंग हो जाएगी भाई। ठीक है, कि भैया 3 घंटे में देना है। सिली मिस्टेक डिटेक्शन, कि मिस्टेक आप क्या कर रहे हो वो आपको पता चल जाएगा टेस्ट के, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, यदि मैंने टेस्ट नहीं दिया तो मुझे पता ही नहीं है कि
मैं गेट के एग्जाम में कैसे किसी एक क्वेश्चन पे जो इररिलेवेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही बकवास क्वेश्चन पूछ लिया गेट वालों ने, मैंने आधा घंटा खराब कर दिया, ठीक है, एग्जाम के दिन। यदि मैं पहले से पढ़ के जाऊंगा, पहले से टेस्ट देके जाऊंगा, तो मुझे पता होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उनको छोड़ दो स्टार्टिंग में, टाइम वेस्ट मत करो, पहले वही सवाल को फोकस करो जो सवाल इजीली सॉल्व हो सकते हैं। कुछ सवाल गेट वाले जानबूझ के ऐसे बनाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, जिनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें जो है टेस्ट जब आप दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका बिल्कुल आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है। अब लास्ट में बात ये आती है कि सर क्वालिफाइंग पक्का हो सकता है यदि मैं आज से पढ़ूं? बिल्कुल पक्का हो सकता है। दो तरीके हैं, या तो एप्टीट्यूड तो आप बिल्कुल मत छोड़ो, एप्टीट्यूड को तो एक एकदम घोट के पी जाओ। एप्टीट्यूड में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई भी इंजीनियर एप्टीट्यूड में बढ़िया स्कोर कर सकता है। तो एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है, एप्टीट्यूड का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप या तो 4 से 5 टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी आपके फेवरेट हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ लो और उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो तुरंत, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज 30 दिन में पॉसिबल है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो, या पीवाईक्यू की कोई बुक ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो। सर मुझे तो कंसेप्ट नहीं आता, भाई कंसेप्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बहुत सारी चीजें आपको सिखा के दे देंगे, ठीक है। एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, महा रिवीजन सारे ही सब्जेक्ट का ऑलरेडी रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क आपको पढ़ना है, ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको इतना बता रहा हूं, जैसे कि 15 घंटे ही मैंने पढ़ाया महा रिवीजन में, ठीक है। तो 15 घंटे में यदि आप वो 15 घंटे की क्लास आपने ले ली, एक सब्जेक्ट में 15 घंटे आपने स्पेंड कर दिया, तो मैं आपको बता रहा हूं कंप्यूटर नेटवर्क यदि 10 नंबर का पूछा गया तो 10 नंबर में आप वहां से 4 नंबर 5 नंबर तो आराम से ला सकते हो, 5 नंबर, ठीक है। तो एक ये प्लानिंग हो सकती है कि आप सारे सब्जेक्ट के महा रिविजन्स की वीडियो देख लो। किसी भी सब्जेक्ट के महा रिविजन 10 से 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे। सीएनयू थोड़ा बड़ा है तो 15 घंटे चला गया, तो एक सब्जेक्ट को 10 से 12 घंटे वीडियोस देख लो, तो आपको वहां से बेसिक बेसिक चीज़ें सारी मिल जाएंगी कि जो बेसिक सवाल बनाए जाते हैं हर सब्जेक्ट से, सारे सब्जेक्ट के आप आराम से देख सकते हो। यदि मान लो मैं आपको बात करता हूं कि भाई एक दिन में यदि आप एक सब्जेक्ट का मैनेज करते हो, ठीक है, 10 घंटे चलो मान लो, ठीक है, या 1.5 दिन में एक सब्जेक्ट को मैनेज करते हो, तब भी आप 10 के 10 सब्जेक्ट को 15 से 20 दिन में मैनेज कर सकते हो। 30 दिन आपके पास अभी हैं, तो वो महा रिवीजन की वीडियोस देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर ली, क्योंकि वहां रिवीजन से आपको कंसेप्ट भी मिल जाते हैं, क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है, ठीक है, बच्चे के लिए, कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। अब सर यदि मैं ऐसा एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्या करता? तो मेरा थॉट यही है, मैं ये करता कि मैं सारे सब्जेक्ट के बेसिक बेसिक पार्ट्स तो करता। अब सर वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए जैसे कि आज की डेट में इतनी सारी बढ़िया चीजें अवेलेबल है कि महा रिवीजन की वीडियोस अवेलेबल है हर सब्जेक्ट की। तो मैं हर सब्जेक्ट पे जाता, 15 घंटे स्पेंड करता, 15 घंटे स्पेंड करने के बाद 40-50% जो बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं वो तो मुझे समझ में आ जाते हैं कि हाँ यार ये फॉर्मूला है, ये सवाल ऐसे सॉल्व करना है, तो मैं बना पाता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा था, मेरी महा रिवीजन की वीडियो देखी थी उसने, उसको स्विचिंग का कुछ नहीं पता था कि स्विचिंग होता क्या होता है। मैंने एक फॉर्मूला बताया कि ऐसा सवाल आता है, ये फॉर्मूला लगता है, सवाल ऐसे बनता है। 2024 में क्या हुआ, स्विचिंग का वो सवाल आया, वो बच्चा करके आ गया। तो वो बच्चा अचानक से मुझे मिल गया, ठीक है, नोएडा में ही मैं कहीं जा रहा था। तो बोला सर आप मुझे पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। और बोला सर आपकी बेस से 4 नंबर मेरा सही हुआ, एक सवाल और था फ्रेगमेंटेशन का। उसने बोला सर ये मैंने महा रिवीजन में देखा था, ठीक है, मैं सीएन बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ये 2 सवाल ऐसे ही पूछे गए गेट में, मैं दोनों के दोनों सवाल को सही करके आया हूं, सही आंसर मैंने मैच भी कर लिया, आपकी तुरंत वीडियो है आंसर की, मैंने मैच कर लिया, आंसर भी सही था। तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट के महा रिवीजन देखो, और महा रिवीजन देखने के बाद खुद से कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1-2 टेस्ट दे दो, आपका काम हो जाएगा। क्वालिफाई आप 100% कर सकते हो यदि आपने सारे सब्जेक्ट के महा रिवीजन मैनेज कर लिए, यानी एक एक सब्जेक्ट में 10-10 घंटे स्पेंड कर लिया आपने, ठीक है। तो 10 सब्जेक्ट में 100 घंटे, 100 घंटे यदि आपने समय लगा दिया इसको पढ़ने में, 100 की जगह 150 मान लेते हैं, 150 घंटे यदि आपने समय लगा दिया, डेली 10 घंटे पढ़ते हो, तो 15 दिन के अंदर 150 घंटे में आप सारे सब्जेक्ट के महा रिवीजन के थ्रू आप बेसिक्स आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता चल जाएंगे, बेसिक आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो लग जाएगा। तो ये यदि आप काम कर लेते हो तो गेट क्वालिफाई होने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पहली बात, हम महा रिवीजन में गेट के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरीके से क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। तो सर इस साल का मुझे इंतजार करना चाहिए? देखो मैं बोलूंगा इस साल का इंतजार मत करो, इस साल भी महा रिवीजन होगा, लेकिन आप कुछ सब्जेक्ट के महा रिवीजन पहले से कर लो, ठीक है।
कुछ सब्जेक्ट के लाइव में कर लेना, कुछ सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड में कर लेना। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या कैसे करना चाहते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो यदि आप भी के मन में भी ऐसा ही है कि मैं 30 दिन में क्वालिफाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, तो आप कर सकते हो क्वालिफाई। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हो गेट 2026 में। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखने के लिए आएंगे, वो बच्चे कितना मार्क्स टारगेट अपना कर रहे हैं, वो मार्क्स जरूर लिखना। होगा क्या है, जब आप कुछ लिख देते हो तो वो सत्य होता है, ठीक है। तो लिखने, यदि आपने लिख दिया, आपका दिमाग चला, आपका हाथ चला, ठीक है, यदि आपने कोई स्टेटमेंट लिख दिया है तो फिर वो बात सही होती है, उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि आप कितने मार्क्स गेट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्लानिंग बता दी, इस प्लानिंग को आप फॉलो करोगे तो भाई साहब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और आप आराम से गेट का क्वालिफाई कर लोगे। तो ये चीजें फॉलो कर लो। 3 तरीके की मैंने आपको बात बताई है, या तो सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक साथ, ठीक है, उनके सॉल्यूशन देख देख के आपको प्रीवियस क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। दूसरी बात, या आप 4 से 5 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। तीसरी बात कि आप महारिवीजन देख लो। आप मुझसे पूछोगे सर इस तीनों में से बेस्ट सलाह क्या है, तो मैं अपनी बेस्ट सलाह यही दूंगा कि आप सारे सब्जेक्ट के महारिवीजन्स की वीडियो देखो। 10-10, 15-15 घंटे में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है, वो देखो। उनको देखने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि जब आप खाली अपने मन से पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको पता नहीं होगा कितनी बार कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहां से पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक डीप में पढ़ना चाहिए, कौन सा क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप हमारे महारिवीजन के वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, सर ने क्या क्या कराया है। हम 15 घंटे में सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमको एक्सपीरियंस है, ठीक है, 15 साल का पढ़ाने का, कि कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक्स हमको इंक्लूड करना है, ठीक है, महारिवीजन में। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का महारिवीजन कराया जाता है। जब मैं महारिवीजन कराता हूं वीडियो तो उस पर बहुत टाइम स्पेंड करता हूं कि यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिवाइज करा दो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो लास्ट टाइम में, जिससे कि बच्चे अच्छा स्कोर कर पाए गेट के एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 27 दिसंबर से हमारे पास शिक्षा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है 2027 के लिए। 2027 के लिए गेट की आप तैयारी करना चाहते हो तो भाई अभी से स्टार्ट कर दो, लेट नहीं होना, ठीक है। ये 26 में यदि आप क्वालिफाई करने का सोच रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, तो 27 में भी आपका ड्रीम है कि 27 में मैं फोड़ के आऊंगा, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, तभी 27 में आप फोड़ पाओगे, ठीक है। यहां से हमारे पास ये शिक्षा बैच राहुल सर, विशाल सर स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा विशाल सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, डिजिटल लॉजिक अभिषेक सर स्टार्ट कर रहे हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गुरुपाल चावला सर स्टार्ट कर रहे हैं। 28 के लिए बैच भी 27 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, तो 28 का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, आप 28 के बैच में भी जा सकते हैं, ठीक है। इस बैच में भी हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विशाल सर, डिजिटल लॉजिक अभिषेक सर और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गुरुपाल चावला सर ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आज की वीडियो का मेन मोटिव था कि भाई आप यहां पे क्वालिफाइंग कर पाए, ठीक है। मैं ऐसी फर्जी वीडियो नहीं बनाता हूं कि हाउ टू स्कोर AIR1 इन 1 मंथ, ठीक है, कि 1 मंथ में AIR1 कैसे आए, वो पॉसिबल नहीं है। 1 मंथ में हाउ टू स्कोर अंडर 500 इन 2026, भाई अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिसने पढ़ रखा है, जिसने सब कुछ रिवाइज कर रखा है, उसके लिए पॉसिबल है। तो आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी आप इस वीडियो को देखने के लिए आए होंगे, वो मुझे बात पता है। तो अभी आप इतना मैनेज कर सकते हो, गेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो गेट क्वालिफाई करने के बारे में सोचो, बाकी कुछ मत सोचो, बाकी कुछ भी सोचना इस समय पाप है। तो बस महारिवीजन पे आज से ही लग जाओ, ठीक है। कल न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन लो, ठीक है, ऐसा कि आज 31 तारीख है, ठीक है, आज मैं प्लानिंग बनाऊंगा और कल से मैं उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा। यदि आज आपने प्लानिंग नहीं बनाई तो कल से आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो न्यू ईयर पे एक प्लानिंग बनाओ, एक रेजोल्यूशन लो, ठीक है, कि भैया मैं गेट 2026 क्वालिफाई करना है। 30 दिन मेरे पास है, 30 से ज्यादा दिन है थोड़े से, 30 दिन मेरे पास है। 30 दिन में मुझे कुछ भी करके एग्जाम को फोड़ना है, तो आप एग्जाम को फोड़ सकते हो। ये प्लानिंग आपको आज मन में बना लेनी चाहिए। यदि आप अभी सोचोगे टाइम कम है, नहीं हो सकता, तो भाई टाइम हमेशा कम होता है। लेकिन हाँ, इस बात को मैं बता सकता हूं, एक टीचर होने के नाते 15 साल से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, 1 महीने में गेट क्वालिफाई हो सकता है, कोई भी कर सकता है, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इस 1 महीने में यदि 10 घंटे के आसपास लगा दे, 10 घंटे के आसपास आपने समय बिता दिया तो आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। 8 से 10 घंटे डेली दे दिए, क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आज से ही, यानी 1 तारीख से 8 से 10 घंटे मुझे स्पेंड करने हैं और मुझे गेट क्वालिफाई करके छोड़ना है। कुछ भी कर हो जाए मैं गेट क्वालिफाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच। और कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना मुझे,
ठीक है, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट आपका हो तो आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। कमेंट दोस्तों वीडियो पे जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।